भारत की संस्कृति को पूरा विश्व सलूट करता है, सम्मान करता है और प्यार करता है। भारत में सब लोग आना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा है कि भारत के लोग कभी दूसरे देश पे कब्जा नहीं करते। ना ही भारत की ऐसी नीति रही है कि जीतने के बाद भी हम उनको सपुर्द कर देते हैं। चाहे आप हमारा त्रेता युग देख लीजिए, चाहे द्वापर युग देख लीजिए, चाहे बात करी जाए सतयुग देख लीजिए, और कलयुग में भी हमारे महाराणा प्रताप शिवाजी और युद्ध नीति बताई गई। रावण जो था त्रेता युग में, तो राम जी ने भी जो है युद्ध की नीति जो है बताई लक्ष्मण को, लेकिन वो लोग कहीं पे भी अपना ब्रह्मास्त्र कहीं पे भी पीछे से वार करना। तो उस समय भी राक्षस थे, इस समय भी राक्षस है। तो ये यहाँ के लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। और कहने वाली बात यह है, मेरा सदैव तत्पर लगातार मैं बोला करता हूं कि देखिए, यहां की जो शिक्षा प्रणाली है, जो संविधान है, जो आर्टिकल्स है, ये सब खत्म कर दो भाइयों। संविधान सब खत्म कर दो, ये सब बकवास की बातें हैं। अपना राम राज लेके आओ। अपना जो पहले वैदिक शिक्षा थी, जो गुरुकुल था, और 2025 चल रहा है ना, जो कि आप लोग मना रहे हैं 2025 न्यू ईयर मनाई जा रही है। हमारे यहाँ बच्चों को संस्कृति जो भी है समाप्त किया जा रहा है, या जो है मुगलों जो रहे हैं, औरंगजेब और हुमायूं, अकबर, बाबर, ये सब इतिहास पढ़ाया जा रहा है। ये सब चीजें बच्चों को, जो कि बार में जा रही हैं, क्लब में जा रही हैं बच्चियां हमारी, उनके साथ ये जिहादी जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, चाहे कन्वर्टेड ईसाई हैं, उनको मनोरंजन का वो करते हैं और गाली गलौज करती हैं यहाँ की बेटियां। और सभ्यता पूरा जो है विदेशी हो चुका है। हम लोग जो है देखा जाए तो वेश से तो भारतीय हैं। मैकाले ने खुद ही कहा था पहले कि भारतवासी, जो मैकाले की शिक्षा थी, जो मैकाले ने 1874 ईस्वी में जब उसने लॉर्ड बना था, तब उसने अपनी नीति लेकर के आया था। उस नीति के तहत जो था, उस नीति में अगले ने यह कहा कि भारत को गुलाम बनाना बड़ा मुश्किल कार्य है। तो भारत को गुलाम कैसे बनाया जा सकता है, ये आप लोग समझे। तो ये हमेशा भारत को गुलाम बनाने की बातें करते हैं, भारतवासियों को शोषण की बातें करते हैं, भारत को लूटने की बात करते हैं। 2025 वर्ष पूर्व ये यीशु पैदा हुआ था, और यीशु जो इब्राहिम की बात होती है, चाहे यीशु की जो सूली पर लटका हुआ है। अब बताओ, ये लोग इतने हावी हो गए। हमारा जो इतिहास है वो हजार और लाखों वर्षों का जो है इतिहास रहा है, चाहे सतयुग हो, चाहे कलयुग हो, सतयुग से लेके कलयुग तक का। तो वैसे ही ये हमारे बहन बेटियों को ये लोग जिहाद का जो पाठ पढ़ाते हैं या जो कर रहे हैं शिक्षा के कारण, तो कहने का तात्पर्य ये है सीधा सीधा कि जो सतयुग में नहीं हुआ, जो त्रेता युग में नहीं हुआ, जो द्वापर में नहीं हुआ, ये कलयुग में हो रहा है। अब कलयुग में ये जो राक्षस आए हैं, जो कि हमेशा उल्टा कार्य करते हैं, और यही जो कट्टर बन चुके हैं, तलवार के डर पे सलवार उतार दिए हैं। और कायर हिंदू ही थे। कायर देखा जाए तो हिंदू ही सेक्युलरिज्म का पार्ट, ऐसा कांग्रेसियों ने बीज बोया। तो वही लॉर्ड मैकाले की बात हो रही थी। लॉर्ड मैकाले या चाहे लॉर्ड माउंटबेटन, तो इस तरह की जो है सब बातें हो चुकी हैं हम लोगों की। तो सदैव, और इन लोगों ने कहा कि भारत पे राज करना बड़ा मुश्किल है। तो भारत पे राज करने के लिए इन लोगों ने एक नीति बनाई, और ऐसी नीति थी कि जो है हमारे बहन बेटियों को, हमारे भाई भाई में, जैसे पहले हम लोग क्या ज्वाइंट फैमिली रहती थी ना, संयुक्त परिवार, अब उसको एकल परिवार में मतलब जो बांट दिया, यानी कि सिंगल फैमिली में, जैसे जाति व्यवस्था में बांट दिया गया, डिवाइड एंड रूल, यानी कि भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता को खत्म करने के लिए, ताकि हम लोग एक ना रह सके।
कोई पाल है तो कोई यादव है तो कोई चमार है, कोई हरिजन है, कोई ब्राह्मण है तो कोई ठाकुर है। कोई ब्राह्मण नहीं है, ना ही कोई ठाकुर है, ना कोई पाल है, ना यादव है। हम सब सनातनी हैं, ठीक है। और जब हम लोग मां के गर्भ में होते हैं तो हम लोग कोई जाति के नहीं होते हैं। अगर मान के चलो कि मां के गर्भ से 4 बच्चे पैदा हुए, किसी को गुरुकुल में भेज दिया जाए, किसी को मदरसा तालीम के लिए भेज दिया जाए, किसी को मिशनरी तालीम के लिए भेज दिया जाए, एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, और किसी को जो है सिख पंथ में भेज दिया जाए। अब 15 साल बाद उनको बुलाया जाए और यह पूछा जाए कि जो चारों भाई हैं, मां के गर्भ से जो पैदा हुए हैं, चारों भाई होंगे तो सबका मत, सबका दिमाग जो है ना वास हो चुका होगा। तो कहने का मतलब यह है कि गुरुकुल शिक्षा वाले सनातन की ही बात सिखाएंगे। जो हमारा जो हजारों वर्ष, करोड़ों वर्ष पुराना जो पृथ्वी लोक है, सनातन, जैसे नवग्रह है हमारे यहां, पूजा पद्धति है, तो नवग्रह है तो वो वाले हैं। सनातन कभी नहीं बताता है, वो करता है कि हमारे यहां आप कन्वर्ट कर लीजिए। महाकुंभ में हजारों लोग आ रहे हैं, करोड़ों लोग आ रहे हैं, विदेशी लोग बाहर के देशों से। एप्पल की जो नंबर 1 के बिजनेसमैन है एप्पल के, तो उनकी वाइफ भी आई हैं, या जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं यहां पे कुंभ में नहाने के लिए। तो वो लोग भारत को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, सनातन संस्कृति को जानना पहचानना चाहते हैं। चाहे ये जो ब्राजील का व्यक्ति आया था, नहाया था 2-4 दिन पहले, तो वो खुद बताया कि यहां ठंडी है लेकिन हमारे अंदर नहाने के बाद गर्मी महसूस हुई, एक अलग से ऊर्जा मिली। और भारत कभी, जैसे अखंड भारत की बात करी जाती है, सनातन धर्म की बात, तो सनातन से ही लोग जो है मुस्लिम में जो है परिवर्तित हुए, और तलवार के डर पर जो है सलवार उतारे मुसलमान हो गए, और सिया सुन्नी की बात हो गई, ये सब चीजें हो गई। तो ये कोई धर्म नहीं है, ईसाई कोई धर्म नहीं है, एक मजहब, एक रिलीजन है। और धर्म सिर्फ एक है, धर्म सिर्फ एक है, वो है सनातन धर्म, हिंदू धर्म। अगर वही बात करी जाए, इस्लाम कोई धर्म नहीं है, इस्लाम सिर्फ एक विचारधारा है, जो कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो था यहां पर, तो उसकी एक विचारधारा थी, उसने जो है थोपा है। और वहां पर बच्चों के साथ क्या होता है, और दिली तालीम के नाम पे क्या होता है, जमात जो बैठती है वहां पर क्या होता है, या हलाला क्या होता है, नौरोज क्या होता है, जमात में क्या सिखाया जाता है, 26 आयतें हैं, वो क्या बताती हैं कि चाहे अगर आप बात करी जाए तो हिंदुओं को कत्लेआम सिखाया जाता है, और जो कुरान मजीद को सिया लोग मानते हैं, और ये क्या बोलते हैं अल कुरान को सुन्नी लोग मानते हैं। ये सब सुन के हुए हैं, ये खतरनाक है। यही कायर हिंदू हैं, कन्वर्टेड हिंदू हैं, वहां पर जाकर कट्टरबंदी हो गए हैं, चाहे मदनी हो, चाहे इमाम बुखारी हो, चाहे अवैसी हो, उल्लू का पट्टा, जो कि देश के लिए कहता है कि देश में 15 मिनट की पुलिस हटा दो, और तो हम तो ये कहते हैं उल्लू के पट्टे कहीं के, दोगले साले कन्वर्टेड। हम तो कहते हैं कि 5 मिनट के लिए हटा दो ना, तुम्हारी होश ठिकाने आ जाएंगे। तो वो सब बातें हो गई दूर की। अगर रियली में चैलेंजेस देखना चाहते हो तो आकर के हम लोगों से बात करो। अगर हमारे यहां नागा साधुओं की बात करी जाए महाकुंभ में, तो लोग तो खुद ही व्याकुल हैं, तुम्हारे खून के प्यासे हैं। लेकिन देखो, हम लोग मानते हैं संविधान को, कानून के दायरे में रह के काम करते हैं। कोई भी बात होती है कानून के दायरे में रह के ही करना चाहिए। बाकी अगर मोदी जी जब थाली बजवा सकते हैं कोरोना काल में, तो अगर एक इशारा हो जाएगा ना, तो तुम सालों की जो 15 मिनट की बात करते हो ना, तुम लोग के पूरा जो है नस्तन नाबूद हो जाएगा, तुम लोग की मिट्टी मिलीन हो जाएगा। तुम लोग बहुत बदचोदी कर चुके हो, उल्लू के पट्टों कहीं के। तुम्हारी बदतमीजी हद से ज्यादा बाहर बढ़ चुकी है। हर चीज पे वफाक बोर्ड, हर चीज पे माइनॉरिटी कमीशन, हर चीज पे आर्टिकल की बात करते हो। कांग्रेसियों ने तुम लोगों के लिए बढ़ावा तो दे ही दिया। महापाप जो किए हैं, 77 संशोधन हुए हैं, जिससे 50 से ज्यादा महापाप किए हैं कांग्रेसियों ने। यह नहीं समझ में आता है क्या?
सरकारें हैं, हमारे यहां संविधान है, तो हम तो ये कहते हैं कि ये संविधान को पूरी तरीके से खत्म कर दो, जला दो इसको। या तो अंबेडकर साहब जी वाला जो संविधान था, अमूल संविधान, जिसमें उन्होंने उसको बनाया था, रचित किया था या लिखा था, उसको ही आप लोग परोसे। या अगर बात करी जाए, उसमें भी गणित है भाई। देखो 1885 ईस्वी में जो कांग्रेसियों ने बनाया था अपना, जब यहां पर अंग्रेज ब्रिटिश काल था, शासन था, और उससे पहले 1854 वाला अगर मैकाले की शिक्षा देखिए, जैसे हमारी बहन बेटियां पढ़ रही है ना मिशनरी में, और यहाँ के पेरेंट बड़ा गर्व फील करते हैं कि हमारी बेटियां जो है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रही है, मिशनरी में पढ़ रही है, आईसी बोर्ड में पढ़ रही है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही है, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रही है, आईसीएमआरटी में पढ़ रही है, लामाटीनो में पढ़ रही है। जी प्रणाम। कहाँ हैं? हाथे पर हैं? अच्छा, तो कैसे बात होगी पापा जी से? ये है भारतीय कल्चर, नहीं कह सकते हैं, इंडियन कल्चर, जो मैकाले का दिया हुआ शिक्षा प्रणाली है। ऐसे युवा बर्बाद हो रहे हैं जो 1858 में दिया था, और विशेष शिक्षा विशेष स्कूल जो अभी 2012 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो, ये सब चीजें हो रही है। ये लोग बहुत ज्यादा गर्व फील करते हैं। तो ऐसे ही मैकाले की नीति थी, वो सफल हो गई है। तो मैकाले ने उस समय भी बोला था, जब गुरुकुल कलकत्ता में पहली बार खोला था, उसने बोला था ये बात जरूर कि जो गुरुकुल के से पढ़ के आएंगे, चाहे सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ के आएंगे, उनको ब्रिटिश शासनकाल में नौकरी नहीं मिलेगी। ना ही ब्रिटिश काल में ये लोग, जो भी हमारा ये प्रशासनिक व्यवस्था है, उसमें ना सिपाही रहेंगे, ना ही प्रशासनिक अधिकारी रहेंगे, ना ही उसमें सैनिक रहेंगे। तो वो गुरुकुल शिक्षा को मतलब जो है लागू किया अगले ने। बात करी जाए 1854, 1858 और 1861, बल्कि 1862 में मैकाले की मौत भी हो गई, लेकिन उस कानून को थोपा गया। और 1885 में कांग्रेसियों ने जो ये कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस लीग की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए, तो इसमें जो है सिख भी थे, ईसाई भी थे, और इसमें 5 क्रिश्चियन भी थे, और वो ब्रिटिश के हिस्सेदार भी थे। तो और जो क्रिश्चियन, मुस्लिम और सिख भी थे, मुस्लिम भी थे। तो वो लोग उसको स्वतंत्रता की जो कांग्रेस कहते हैं ना कि हमारे बाप दादाओं ने जो है स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है और स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, तो ये सब जो है अपने लिए किए। और वही बात करी जाए 1929 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और मुस्लिम लीग की स्थापना में जिन्ना अगुवाई करता था, जो कि कन्वर्टेड प्रेम जी भाई ठक्कर का बेटा। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू स्वयं अपने आप को प्रधानमंत्री समझता था, और वो स्वतंत्रता सेनानी में कहीं पर भी लड़ाई ना लड़ा था और ना ही वो लड़े हैं। बस ये था कि एक चाटुकार अच्छा था, चापलूस एक अच्छा था, लॉर्ड माउंटबेटन का जो है प्रिय था, और महात्मा गांधी जिसका नाम बोलते हैं गांधी जो था वो सबको पता है। तो ये चीजें हैं कि भारत की जो दुर्दशा हो रही है, भारत की जो स्थिति है, यहां पर जो डेमोक्रेसी बदल रही है बड़ा तेजी से, और यहां पे इस्लाम की जो स्थापना हुई और औरंगजेब को महान बताते हैं, या जो ईसा मसीह को महान बताते हैं। अगर आप आईबीसी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड अगर बात करी जाए, आप लामाटीनियर में चाहे आप सीएमएस में जाएंगे पढ़ने के लिए, तो यहां पर अपने सनातन धर्म के बारे में नहीं बताते हैं, हमारे भगवान महान है उसके बारे में नहीं बताते हैं।
हमारे भगवान ने क्या किया वो सब नहीं बताते हैं। तो ये जो संविधान है, मूल संविधान, या तो आप दे दीजिए, नहीं तो इसको जला के फेंक दीजिए, सब बेकार है। क्योंकि ये कांग्रेसियों ने मुसलमानों के लिए पहला अधिकार बनाया है। वैसे भी अभी लोग कहते हैं, बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े जो भी पोस्ट पे रहे, कि इस भारत पे सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। क्योंकि जो महापाप हुए हैं 50 से अधिक, वो महापाप जो किए हैं कांग्रेसियों ने, चाहे वह संविधान में देखिए बात करी जाए तो WAQF का जिक्र नहीं है, यानी कि वक्फ एक्ट का कोई जिक्र नहीं है, वक्फ बोर्ड का कोई जिक्र नहीं है। 1954 में जो नेहरू ने जो है चैरिटी सद का जिक्र था, उसको वक्फ बोर्ड का कर दिया। और 1929 में सिया सुन्नी का लड़ाई चलता था, और सिया में अगर पहले की अगर बात करी जाए मुगल काल से लेकर के अब तक की, तो वो यहां पे बोर्ड बना था। लेकिन जो अकबर था, अकबर का जो मंत्री था मीर बाकी था, मीर बाकी सिया था, अकबर सुन्नी था। अब दोनों के बीच में जैसे बाबरी मस्जिद को बात हुई, तो बाबरी मस्जिद को लेकर के उसमें सिया, बाबरी वाले सिया लोग भी दावेदार थे, और ये सुन्नी वाले भी जो है, यानी कि बाबर वाले वंशज सुन्नी वाले भी दावेदार थे। और जो मीर बाकी भी दावेदार था, यानी कि जो उनका मंत्री रहा करता था, कह रहा था कि मैंने इसको तोड़ा था, मैंने इसको करके जो भी था मंदिर का ऊपर का ढांचा मैंने हटाई थी और उसमें गुम्बद डाला था। तो दावेदार सिया भी थे और सुन्नी भी थे। वही 1929 में भी इसको मान्यता दी ब्रिटिश काल में, जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और उस समय जिसकी अगुवाई जिन्ना करता था, प्रधानमंत्री दोनों को बनना था, जवाहरलाल नेहरू को भी बनना था, जो ये गयासुद्दीन, मतलब जो जवाहरलाल नेहरू था उसके दादाजी और ये मोतीलाल नेहरू, सब कन्वर्टेड नेम है दिखाने के लिए। अगर वही बात करी जाती है तो इन लोगों के डीएनए कहीं से भी मैच नहीं करती है। डीएनए जो रहा है इन लोगों का 1935 वाला ही, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जाना होगा कि भारत के संविधान में 1935 वाला ही, ब्रिटिश काल वाला ही पूरा कॉपीराइट किया गया है। और ये कांग्रेस के पक्ष में किया गया है, कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी थी, वही संविधान को कॉपी पेस्ट किया है। इसका साक्ष्य मैं आप लोगों को दे सकता हूं।